नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय संकट मोचन हनुमान। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि कल रात 11 बजे से तुम्हारे दरवाजे पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हो जाओ सावधान। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा और तमाशा देखेगा। एक साथ 3 बड़े अनर्थ होकर रहेंगे। कोई माय का लाल भी रोक नहीं पाएगा। बड़ी विचित्र और अनोखी घटना होने वाली है। आने वाले 10 दिनों में बेहद सावधान रहना। तुम्हारी कुंडली में राहु बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। पंचम भाव में राहु अकेला विस्तार से बैठा है। राहु अगर बलवान हो तो इंसान मालामाल हो जाता है, लेकिन वही राहु अगर तुम्हारी कुंडली में कमजोर हो गया तो हर तरफ से मुसीबतें और गरीबी आ जाती है। सब लोगों का मानना है कि अगर बहुत पैसा चाहिए तो माता लक्ष्मी की पूजा करो, धन के देवता कुबेर की पूजा करो तो मालामाल हो जाओगे। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको एक दिन में करोड़पति बना सकता है। बस राहु को मनाना आ गया तो फिर जीवन में हर सुख तुम हासिल कर लोगे। लेकिन दिन भर में होने वाली छोटी छोटी गलतियां अक्सर तुम्हारे राहु को बिगाड़ देती है, जिस वजह से तुम्हें कभी भी फायदा नहीं हो पाता। तुम आगे नहीं बढ़ पाते। हर प्रकार का पूजन करने के बावजूद, हर प्रकार का दान करने के बावजूद तुम्हारी जिंदगी में तबाही मची रहती है और दिन प्रतिदिन तुम्हारी जिंदगी नर्क बनती जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरु जी आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताने वाले हैं और ऐसा तरीका बताएंगे जिससे तुम्हारी कुंडली में भी राहु शानदार हो जाएगा। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। हर वो इंसान जो जीवन में मालामाल बनना चाहता है, उसके लिए आज की ये वीडियो बहुत जरूरी है। एक एक बात अच्छे से समझाई गई है। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हारे मन में कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाएगा। सर्वप्रथम जीत ने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त है। वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखना। हनुमान जी के भक्तों के ऊपर भी राहु बड़ा प्रसन्न रहता है। देखिए, दुनिया में हर चीज को हमारे ग्रहों की चाल से जोड़ा जाता है। आपका घर बन रहा है या घर बिक रहा है, ये सारी चीजें भी ग्रहों से जुड़ी हुई है। आपके जीवन में प्यार आ रहा है, शादी हो रही है या फिर सालों से आपकी शादी नहीं हुई, ये चीजें भी ग्रहों से जुड़ी हुई है। आप भविष्य में क्या करेंगे? सरकारी नौकरी, खुद की प्राइवेट जॉब या फिर कोई व्यापार धंधा डालेंगे? सब कुछ गृह गोचर के हिसाब से ही चलता है। इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग समय समय पर हाथ दिखवाते हैं, कुंडली बनवाते हैं। आज का जमाना भले ही मॉडर्न हो जाए और इन चीजों को नकार दे, लेकिन 9 ग्रहों से जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को कोई नहीं नकार सकता। और 9 ग्रहों में से एक ग्रह होता है राहु। अगर राहु आपका मजबूत है तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई इंसान झोपड़ी में रह रहा है, अगर कोई इंसान कच्चे मकान में रह रहा है और राहु उसका मजबूत हो गया, उसने कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे राहु मजबूत होता है, वो इंसान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, झोपड़ी से महल में पहुंच जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अचानक से उनकी जिंदगी बदल जाती है। कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, अचानक से किसी की वीडियो चल जाती है, जो ये अचानक से धन की प्राप्ति होती है। एकदम से जीवन पलट गया। ये राहु की मजबूती के कारण होता है। इतना ध्यान रख लेना, जो इंसान अपनी कुंडली में राहु मजबूत कर लेता है, उसे विदेश जाने का भी मौका मिलता है, विदेश में बसने का भी मौका मिल जाता है। राजनीति हो, मीडिया हो, रिसर्च हो, हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है। वो इंसान खुद को प्रभावशाली बनाता है, समाज में नाम, शोहरत और प्रतिष्ठा भी पा लेता है। उसकी तरक्की बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। उसे हर गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति होती है। वो धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस इंसान की कुंडली में राहु बलवान होता है, लेकिन तुम्हारी कुंडली में राहु बलवान है या कमजोर है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी जिंदगी तो कई सालों से पीड़ा में गुजर रही है। सर पर कर्जा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो करने जाते हो उसे अधूरा छोड़ देते हो।
चारों तरफ से ताने मिल रहे हैं, अकेलापन के शिकार हो, कोई साथ नहीं दे रहा। क्या तुम्हारा राहु भी खराब है? आगे वीडियो में पूरी जानकारी तुम्हें मिलने वाली है। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। देखिए, जिंदगी में जिस इंसान को बार बार धोखा मिल रहा है, मान लो उसने पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करा, बहुत बड़ी बड़ी सपने देखे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अंत में हुआ क्या? वही पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया, उसी पार्टनर ने धोखा दे दिया, या फिर किसी लड़की ने शादी के बहुत सपने दिखाए, किसी लड़के ने शादी के बहुत सपने दिखाए और वो छोड़कर चला गया या चली गई, तो ये भी एक तरीके से राहु की खराबी का संकेत होता है। और अक्सर जिस इंसान की कुंडली में राहु खराब होता है, वो गलत फैसले बहुत ज्यादा लेता है। आपने क्या कभी खुद को यह समझाया है कि मैं फैसले लेने के मामले में बहुत कच्चा हूं? आप जब भी फैसला लेने की सोचते हैं तो आपको समय बहुत लगता है। खैर, जैसे तैसे आप फैसला ले लेते हैं और कोई इंसान आपसे आकर कहता है कि तू ये गलत फैसला कर रहा है, तो तुरंत आप असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं मैं करूं या ना करूं। तो खुद पर आपको शंका है, ये राहु की खराबी का संकेत है। थोड़ा सा संभल कर आपको रहना होगा। कैसे राहु को सुधारना है, कौन सी आदतें आपकी है जो राहु को खराब करती है, सब कुछ वीडियो में मिलने वाला है। आज की ये वीडियो देख ली तो आगे जिंदगी में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पैसा ही पैसा आपके पास होगा। लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए क्या आप 10 मिनट निकाल सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। बहुत सारे लोग जो बार बार न चाहते हुए मानसिक तनाव में पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम खुद कोशिश करते हैं कि आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं किसी भी ये की बातों को दिल पर नहीं लूंगा, किसी की बातों को बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन शाम आते आते फिर कोई कमी, फिर कोई डर, फिर कोई समस्या हमें मानसिक चिंता में डाल ही देती है, हमारे अंदर भय पैदा कर ही देती है। और एक ऐसा इंसान जो उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, मानसिक तनाव में रहता है, उसके जीवन में खुशियां तो है, लेकिन फिर भी उसे उस चीज का गम है जो उसे नहीं मिला जो उसके पास है। वो उसकी वैल्यू नहीं कर रहा। लेकिन जो नहीं मिला, जो उसके लायक नहीं था, उसी को सोच सच कर उदास है। तो ऐसा इंसान राहु की समस्या से पीड़ित होता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो नशे की लत से जूझ रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, ये सब राहु के अधीन होते हैं। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, या मान लो आप रात को सो गए और आपको अचानक से नींद खुल रही है, डरावने सपने आ रहे हैं और आप रोज रात को परेशान हो रहे हैं, तो ये भी राहु की खराबी का ही संकेत है। अगर आप बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, आप अपनों से ही धोखा खाते हैं, व्यापार में आपके बार बार घाटा हो रहा है, नौकरी में विवाद हो रहा है, कहीं भी किसी से आपकी बनती नहीं है, बार बार दुर्घटनाएं हो रही है, घर के किसी सदस्य को बार बार चोट लग रही है, आपको चोट लग रही है, या फिर कानून से जुड़े विवाद चल रहे हैं, रिश्तेदारों से धोखा मिल रहा है, तो ये सब संकेत है कि आपकी कुंडली में राहु पूरी तरह से खराब हो चुका है। अगर जो संकेत हमने बताए हैं उनमें से एक भी संकेत आपको मिल रहा है तो आपको सावधान हो जाना है। अब कुछ आदतों के बारे में बताएंगे। आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपकी जिंदगी में राहु को खराब करती हैं? राहु अगर खराब हो गया तो ना तो आप नाम कमा पाओगे ना पैसा कमा पाओगे। शोहरत और नाम, ये दो चीजें इंसान को आगे लेकर जाती है, और आपकी कुंडली में राहु अगर खराब है तो ये दोनों ही चीजें आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर तो यूं समझ लेना अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, क्योंकि फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। अब राहु को खराब कौन सी आदतें करती है? आखिर हम किन बातों का ध्यान रखें ताकि हमारी कुंडली में राहु खराब ना हो, और एक बार राहु को खराब होने से बचा लिया तो फिर तो मालामाल होना तय है। सबसे पहली गलती जो आप करते हैं वो है बार बार और लगातार झूठ बोलना और अपने इस फरेबी के चक्कर में किसी को धोखा देना। देखिए, इस दुनिया में कलयुग चल रहा है। सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेतायुग था। सब लोग सत्य बोलते थे, सबकी उम्र भी 1000 वर्ष 2000 वर्ष ऐसी हुआ करती थी।
लेकिन कलयुग में इंसान मुश्किल से 70 साल, 80 साल, 90 साल जीता है। क्यों जीता है इतना कम? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने जीवन काल में झूठ बहुत बोलता है, पाप कर्म बहुत करता है। वो इंसान जो लगातार झूठ बोलता है, उसे इस बात की परवाह नहीं है कि मैं झूठ बोलेंगे तो उस इंसान का दिल दुखेगा। उसे केवल अपने फायदे से ही मतलब है। ऐसा इंसान समय के साथ अपने राहु को खराब कर लेता है और बहुत बुरे बुरे संकट फिर उसके जीवन में आते हैं। आज के जमाने का जो युवा है वो अपने माता पिता का ही अपमान कर देता है। वो माता पिता जिसने पाल पोस कर उसे बड़ा किया, वो माता पिता जिसने एड़ी छोटी का झोल लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखवाना और यहां तक पहुंचाया, और बड़ा होने के बाद, नशे की लत लगने के बाद, गलत संगति में पढ़ने के बाद वही बच्चा अपने ही माता पिता को बहुत बुरे बुरे शब्द कहता है, उनका अपमान करता है, 4 जनों के बीच उनकी इज्जत खराब करता है, या फिर पत्नी के आ जाने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आता है। तो सबसे पहली बात, ऐसा पुत्र कुपुत्र होता है और ऐसे पुत्र या पुत्री का राहु हमेशा खराब रहता है। आज के स्कूल के बच्चे अपने ही टीचर का अपमान करते हैं, उन्हें अपशब्द कहते हैं, उन्हें अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं। तो ये गुरुओं का मेन अपमान होता है। जो बच्चा अपने गुरु का अपमान करता है उसका राहु भी खराब हो जाता है। फिर वो जीवन कितना ही पढ़ ले, कितना ही आगे बढ़ने की कोशिश कर, लेकिन वो वही का वही रह जाता है। इसलिए माता पिता और गुरु का अपमान करने वाला भी हमेशा अपना राहु खराब करता है। बहुत सारे लोग जो रात दिन नशे में लिप्त रहते हैं और तंत्र मंत्र के माध्यम से किसी की जिंदगी खराब करने की सोचते हैं, उनका राहु भी खराब हो जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो किसी के ऊपर कुछ करवा देते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि ये हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, ये हमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में आपको मिल जाएंगे जो कहीं चौराहे पर तराहे पर नींबू रख देते हैं, कोई फल बड़ा रख देते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जला देते हैं। वो टोना टोटका करते हैं। उनका उद्देश्य होता है अपनी भला किसी और पर डाल देना, अपनी पीढ़ाई किसी और पर डाल देना। लेकिन शास्त्र कहते वो इंसान जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो बुरा उसके साथ तो नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ पहले हो जाएगा। तो जो इंसान तंत्र मंत्र करने में रुचि रखता है, किसी का पूरा करने में रुचि रखता है, उसका राहु भी खराब हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो जानवरों को बड़ा परेशान करते हैं, जानवरों को बहुत पीड़ा देते हैं, उनकी पूंछ पर पटाखे बांध देते हैं या फिर अलग अलग तरह से उन्हें मार कर खाते हैं। ऐसे लोगों का राहु भी खराब हो जाता है। चोरी करने वालों का, जुआ करने वालों का, अहंकार करने वालों का राहु पूरी तरह से खराब हो जाता है। और साथ ही साथ अपने पति या पत्नी के होते हुए गैर स्त्रियां, पुरुष से संबंध रखने वाला स्त्रियां, पुरुष का भी राहु खराब हो जाता है, क्योंकि राहु उसी इंसान को लाभ देता है जिसका शरीर पवित्र होता है। और जैसे ही इस तरह का अनैतिक संबंध बनता है, उस इंसान का भी राहु खराब हो ही जाता है। इस दुनिया में खुद को बचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ पाप फैला हुआ है, और उस पाप से खुद को बचाने के लिए हमें अपने आप को भगवान से जुड़ना है। और जो खराब आदतें हमने बताई है, जो आपकी राहु को खराब करती है, उनसे थोड़ा सा खुद को बचाना है। अब आप कहेंगे, गुरुजी आपने हमें राहु मजबूत होता है तो क्या लाभ मिलता है ये बता दिया, राहु खराब होता है तो क्या हानि होती है ये भी बता दिया, और राहु आखिर हमारी किस गलतियों के कारण खराब हो जाता है आपने ये भी बता दिया। लेकिन अब आप हमें ये बता दीजिए कि आखिर हम क्या उपाय करें कि राहु हमारी कुंडली में शानदार हो जाए। तो उपाय बिल्कुल बताएंगे। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। राहु को ठीक करने का उपाय बताएंगे। अगर राहु आपकी कुंडली में ठीक हो गया तो डंके की चोट पर कहते हैं 1 से 2 दिन में आप करोड़पति बन जाएंगे। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा चमत्कार छुपा हुआ है। यूं आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अच्छी बात है। कुबेर की पूजा करेंगे, अच्छी बात है, धन आपको मिलेगा। लेकिन राहु जब पैसा देता है
तो भर भर कर पैसा देता है। इतना पैसा देता है कि इंसान संभाल नहीं पाता। लेकिन इंसान चूक कहां जाता है? राहु को मनाने में। राहु आपकी जिंदगी का एक एक बदसूरत लम्हा खूबसूरत बना सकता है, आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है, आपको फर्श से अर्ज पर पहुंचा सकता है। गुरु जी की एक बात मान लेना कि जिंदगी में हमेशा प्रैक्टिकल होकर जीना, किसी के भरोसे मत रहना। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो किसी के भरोसे पर ही जीते हैं कि वो ऐसा करेगा तो ही मेरा काम बनेगा। मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूं तो उसे लेकर जाऊंगा तो ही मुझे अच्छा लगेगा। या फिर सब कुछ किसी पर आश्रित होकर करना। किसी के भरोसे मत रहो। आज के द्वार में कौन अपना है? सब कोई आपका इस्तेमाल करने के लिए रुके हुए हैं। जैसे आपका इस्तेमाल कर लेंगे, आपके पीठ पर लात मार देंगे। गुरु जी तुमसे कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।